अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। अल्लाह का शुक्र है मैं भी ठीक हूँ। तो जी आज के व्लॉग में भी वही खाने पीने की ही चीज़ें होंगी और ज़्यादा तो किसी की कोई ख़ास डेली रूटीन होती नहीं। डेली वही नाश्ता, वही खाना, वही रात का खाना, तो बस। तो यहाँ पे मैंने बड़े दिनों से सोच रही थी कि मैं ट्राइफल बनाऊँ, और यहाँ पे फिर मेरा दिल था कि ट्राइफल की रेसिपी जो मैं यहाँ पे बनाऊँ उसका केक भी मैं खुद रेडी करूँ। तो यहाँ पे मैं बना रही थी केक। यहाँ पे मैंने चॉकलेट केक बनाया था जो कि मैं ट्राइफल में यूज़ करूँगी। ट्राइफल की रेसिपी तो तकरीबन सबको ही पता होती है। उसमें कस्टर्ड जाता है, जेली जाती है, बिस्किट डाल लें, क्रीम डाल लें और केक डाल लें तो ट्राइफल रेडी हो जाता है। लेयर्स आपकी मर्ज़ी होती है, आप ऊपर नीचे जैसी भी लगाएं। तो यहाँ पे मैं ना केक रेडी कर रही थी। ये मैंने जो केक रेडी किया था इसका स्पेशल जो चीज़ थी वो ये थी कि इसमें अंडा नहीं है। ये विदाउट एग के मैं केक बना रही थी। बहुत ही अमेजिंग, बहुत ही मज़े का ज़बरदस्त फ्लेवर आया था। किसी दिन मैं आपके साथ इसकी पूरी रेसिपी शेयर करूँगी, इसकी लुक दिखाऊँगी आपको। यहाँ पे मैं ट्राइफल के लिए बना रही थी, इसलिए मैंने जल्दी से इसकी रेसिपी को रेडी किया और मैंने इसकी रेसिपी पूरी शूट नहीं की। इंशाल्लाह मैं कभी अपने व्लॉग में आपको विदाउट एग ये चॉकलेट केक की रेसिपी दिखाऊंगी जो खाने में भी बेहद मज़े का बना था। बहुत सॉफ्ट और बहुत यमी। तो बस ट्राइफल की बनाने की जल्दी में ना मैंने इसके जो केक की लुक थी बेक करने के बाद वो आपको दिखा नहीं पाई, लेकिन ट्राइफल रेडी करके भी आपको दिखाऊंगी। मैंने ये केक जो था पतीले में बनाया था, मैंने ओवन में बेक नहीं किया। मैं अपनी जो बेकिंग है सारी की सारी वो पतीले में करती हूँ और बहुत ही ज़बरदस्त अमेजिंग रिज़ल्ट आते हैं। उस जब भी बेकिंग करती हूँ उसका कलर बहुत ही खूबसूरत आता है, केक वगैरह भी बहुत परफेक्ट बनते हैं। तो यहाँ पे मैं ये जो चॉकलेट रेसिपी केक बना रही हूँ इसको आप सिर्फ विदाउट चॉकलेट भी बना सकते हैं। इसके अंदर सिर्फ 5 इंग्रेडिएंट हैं जो हर किसी के किचन में मौजूद होते हैं। बटर, ऑयल और घी, आप इन तीनों चीज़ों का इस्तेमाल कर सकते हैं। मैंने इसको ऑयल में बनाया था। तो ये बस अभी जा रहा है इसके मोल्ड में और फिर मैं इसको पतीले में रख दूँगी। दूसरी साइड पे मैंने बना लिया था जी कस्टर्ड और जेली। मैंने फ्रीज़र में रख दी थी बना के, जब तक केक बन जाता तो वो भी रेडी हो जाती। वो भी आपको दिखाऊंगी। हस्बे मामूल रोज़ाना की जो रूटीन है वो चलती रहती है, साथ साथ घर के दूसरे काम भी। तो यहाँ पे मैं शकरकंदी बना रही थी, उबाल रही थी। तो इसकी भी चटनी मेरे पास फ्रीज़र में मौजूद थी। तो मैंने सोचा कि चलें जी आज ये भी काम ख़त्म करते हैं। बहुत दिनों से दिल था कि शकरकंदी खाएं। सर्दियों का मौसम है तो ऐसे लवाजमात खाने का बहुत दिल चाहता है। साथ ही साथ किचन में मैंने एक तरफ केक बनने के लिए रख दिया था, दूसरी तरफ शकरकंदी उबल रही थी और तीसरी तरफ मैंने यहाँ पे बर्तनों को वॉश करना शुरू कर दिया कि लगे हाथ ये भी काम ख़त्म हो जाए। किचन का काम जो होता है, मैं एक दफ़ा किचन में चली जाऊं तो मेरा यही दिल होता है कि मैं ख़त्म करके निकलूं। तो यहाँ पे जी आ गया मेरा ट्राइफल। यहाँ पे जो मैंने केक बेक किया था उसकी लुक तो मैं आपको दिखा नहीं पाई, लेकिन यहाँ पे मैंने जो केक था उसको मैंने फोक के साथ क्रश किया और सबसे पहले नीचे मैंने बाउल में चॉकलेट केक की लेयर लगाई। उसके ऊपर मैंने जो था आपको दिखाती हूँ नेक्स्ट क्या डाला था, कस्टर्ड। उसके बाद मैंने एक लेयर लगाई थी क्रीम की। क्रीम के ऊपर मैंने बिस्किट्स की लेयर लगाई थी। बिस्किट आपका अपना फ्लेवर है कि आप चॉकलेट लगा दें या आप सादा वाला बिस्किट कोई भी लगा दें। उसके बाद फिर मैंने इसके ऊपर जेली की लेयर लगाई थी। एंड पे फिर से मैंने एक बार लास्ट में केक की लेयर दी थी। आप इसके ऊपर क्रीम भी लगा सकते हैं, उसको डेकोर कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए कितना ज़बरदस्त मेरा ट्राइफल जो था उसकी लेयर्स नज़र आ रही हैं। फिर इसको मैंने खूब ठंडा किया और ठंडा होने के बाद बहुत ही ज़बरदस्त अमेजिंग इसका फ्लेवर था। मुझे वनीला कस्टर्ड बहुत पसंद है और जेली में मैं ये ग्रीन जेली ही पसंद करती हूँ, इसलिए मैंने यही बनाया था। तो बस ऐसे ही जो था कुछ ना कुछ जहन में चलता रहता है और ट्राई करने का दिल करता है, और जैसे ही टाइम मिलता है अचानक से मैं ये बस रेसिपी जो है बना लेती हूँ। कुछ भी प्लान नहीं करती, जिस दिन जो दिल करे बस 10 मिनट पहले सोचती हूँ और बना लेती हूँ। चीज़ें जो भी हो बनाने वाली हों बेक करने के लिए या खाना पकाने के लिए वो वक्तन फ़ोक्तन ख़रीदती रहती हूँ। ख़रीद के मैं घर में ही रख लेती हूँ, इसलिए 10-15 मिनट पहले सोचती हूँ और जो दिल करे घर में बना लेती हूँ। तो यहाँ पर मैं अभी किचन में मसरूफ़ थी तो मेरा पार्सल आ गया जी।
लिए मैंने एक सूट ऑर्डर किया था। ये जो उन्होंने मुझे ये विंटर का स्टफ़ बताया था, लेकिन जब मैंने इसे ओपन किया तो ये समर का था। मुझे बहुत अफसोस हुआ, लेकिन खुशी भी इस बात की हुई कि इसका डिज़ाइन बहुत प्यारा था, सिंपल सा डिज़ाइन था, थोड़ा फैंसी लुक आ रही थी लेकिन सिंपल में, और इसका मुझे प्रिंट बहुत पसंद आया था। ये फ्लोरल प्रिंट था, ट्राउज़र शर्ट सेम एक जैसी थी और इसकी लेसिंग बड़ी प्यारी थी, मतलब बहुत अच्छा सा ये क्यूट सा डिज़ाइन था। तो मैंने ये मंगवा लिया। मुझे था कि ये मैं सर्दियों में पहनूंगी, लेकिन इसका स्टफ़ कुछ लॉन टाइप था, मतलब बारीक था, जहाँ हमारे यहाँ इतनी ठंड पड़ रही है उसमें तो ये पहनने वाला नहीं। सोचा आपको दिखाऊं कि ये जी देखिए, मैंने ये ड्रेस ऑर्डर किया था और ये मुझे मिल गया। उसी टाइम पर मैंने कहा चलें जी मैं इसका क्लिप बनाती हूँ, आपसे शेयर करती हूँ और देखिए और मुझे कमेंट्स में बताइए कि मेरा आपको ड्रेस कैसा लगा। तो यहाँ पे सारी बेकिंग हो गई, किचन मैंने सारा वॉश कर लिया, बर्तन मैंने वॉश कर लिए और इस तरह से मैंने ये सारा किचन जो था बस सेट कर लिया। और फिर आगे जी अपने खाने की तरफ। खाना मैंने बनाया था माश की दाल। सोच के समझ में ना आए, फिर मैंने कहा चलें जी जब कोई ऑप्शन ना हो, चुप करके मसाले वाली माश की दाल बना लेते हैं। हल्की सी मैंने उसमें ग्रेवी रखी थी, थोड़ी पतली पतली, और खड़ी खड़ी दाल बहुत ही अच्छी बनाई, जिस तरह की बनानी चाहिए। घुली हुई दाल मैं नहीं बनाती, मेरे बच्चे पसंद नहीं करते। तो रोटियाँ बनाई साथ में बनाई बहुत ही मज़े की डिलीशियस माश की दाल। आप इसकी रंगत देख सकते हैं कितनी खूबसूरत इसकी रंगत है। एंड पे गरम मसाला, पिसा हुआ सूखा धनिया, हरी मिर्ची, हरा जो था धनिया में डालना नहीं भूलती। इसी से ही खाने का जो है लुत्फ़ दुआला हो जाता है, शक्ल बड़ी खूबसूरत आती है और खाना भी बड़ा प्यारा लगता है। तो जी बस दुआओं में याद रखा करें, सब्सक्राइब ज़रूर करें जिन्होंने मुझे अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया। बेल आइकन को दबाना मत भूलिए, लाइक कीजिए, शेयर भी कीजिए और मुझे अपनी दुआओं में हमेशा याद रखा करें।